नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। संगम के पावन तट पर शुरू हो रहे दुनिया के सबसे बड़े महाकुंभ में देश से लेकर दुनिया तक के श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। गंगा किनारे आस्था के महापर्व में श्रद्धालु की आस्था के साथ साथ उनकी सेहत का भी ख्याल रखा जाएगा। इस बार श्रद्धालु की आंखों के स्वास्थ्य को लेकर भी नेत्र कुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 5 लाख से ज्यादा लोगों की आंखों की जांच करने और 3 लाख चश्मों का वितरण करने का भी लक्ष्य है। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ की महातैयारियां इस बार बेहद खास हैं। 1 महीने से भी कम का वक्त रह गया है और संगम नगरी की पूरी सूरत तक बदल गई। कोटि कोटि श्रद्धालुओं से पवित्र तीर्थ स्थली की ये भूमि पट जाएगी। कहते हैं कि संगम में एक डुबकी सभी मनोरथों को पूरा कर देती है और सारे तीर्थ का पुण्य मिल जाता है। इस बार प्रयागराज में 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। देश विदेश से करीब 40 करोड़ भक्तों के कुंभ में आने की संभावना जताई जा रही है। श्रद्धालुओं की भक्ति के साथ साथ उनकी सेहत का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की आंखों की स्वास्थ्य को लेकर भी यहाँ विश्व के सबसे बड़े नेत्र चिकित्सालय नेत्र कुंभ की स्थापना की जा रही है। प्रयागराज के संगम तट पर 13 जनवरी से शुरू होने जा रहे कुंभ मेले में एक बार फिर से नेत्र कुंभ का आयोजन होने जा रहा है। नेत्र कुंभ जहां पर लाखों की संख्या में जो नेत्र रोगी हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा, उनको मुफ्त में चश्मे दिए जाएंगे। साथ ही ऑपरेशंस की भी व्यवस्था है। अगर कोई मोतियाबिंद या कोई दूसरी समस्या से पीड़ित कोई पेशेंट यहां पर आएगा तो उसका ऑपरेशन भी किया जाएगा। हम इस वक्त नेत्र कुंभ के कैंपस में मौजूद हैं। आप देखें तो लगभग 9 एकड़ से ज़्यादा एरिया में ये नेत्र कुंभ बनाया जा रहा है और जो टारगेट रखा गया है वो 5 लाख लोगों की नेत्र चिकित्सा होगी, यानी उनकी जांच होगी। 3 लाख मुफ्त चश्मों का वितरण होगा। 50 कार्य दिवस में ये काम करेगा और 50,000 ऑपरेशन, आँख के ऑपरेशन का भी लक्ष्य रखा गया है और यहाँ पर 500 नेत्र विशेषज्ञ जो है वो तैनात होंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दुनिया के सबसे बड़े आई हॉस्पिटल के रूप में काम करेगा और यहाँ पर 50 दिनों में 5 लाख लोगों का ट्रीटमेंट होगा, 3 लाख मुफ्त चश्मे दिए जाएंगे और 50,000 ऑपरेशन होगा। 9 एकड़ में बन रही इस नेत्र कुंभ में पहली बार एक साथ 5 लाख से ज्यादा लोगों की आंखों की जांच और 3 लाख चश्मों के देने का दावा किया जा रहा है। 2,02,020 नेत्र रोगियों का परीक्षण किया और 1,55,200 निःशुल्क चश्मे वितरित किए। उससे उत्साहित होकर के देश में जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए इस वर्ष भी हम सब ने बड़ा लक्ष्य लिया। इसको 5 लाख नेत्र रोगियों का परीक्षण करना और 3 लाख लोगों को निःशुल्क चश्मा वितरित करना, ऐसा अपना लक्ष्य है। तो 2025 का हमारा ये लक्ष्य है। इसमें हमारी 5 संस्थाएं हैं, हम सब मिलकर के कार्य कर रहे हैं। उसमें सेवा भारती है, हंस फाउंडेशन है, रज्जू भैया सेवा न्यास है, स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन है, राष्ट्रीय सेवा भारती, ऐसे सब मिल करके एनएमओ है जो हमारा डॉक्टरों का एक समूह है। वो सब मिल करके इस कार्य को हम सब गति और ये सेवा का विश्व स्तरीय उपक्रम है। इस बार महाकुंभ में आने वाले ऐसे श्रद्धालु जिन्हें ऑपरेशन की आवश्यकता होगी, उन्हें घर के पास नेत्र अस्पताल में निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए नेत्र कुंभ की ओर से देश भर के 150 से ज्यादा अस्पतालों के साथ करार किया गया है। यानी रोगी अपनी आंखों की जांच महाकुंभ में आकर कराएंगे और ऑपरेशन घर जाकर। ऐसा पहली बार होगा जब ये व्यवस्था की जा रही है कि डॉक्टर्स जिस मरीज को भी ऑपरेशन के लिए रेफर करेंगे वो अपने जिले या फिर घर के करीब स्थित अस्पताल में जब चाहे ऑपरेशन करा सकेंगे। मरीजों को डॉक्टरी निरीक्षण के बाद एक रेफरल कार्ड मिलेगा, जिसकी एक कॉपी संबंधित अस्पताल को जाएगी और दूसरी कॉपी नेत्र कुंभ की आयोजक संस्था सक्षम के कार्यकर्ता को जाएगी। ये जो हमारा भूखंड है, ये मेला प्रशासन ने हमको दिया है, ये 3,87,000 स्क्वायर फीट में है। लगभग 9 एकड़ से कुछ ज़्यादा है। उसमें हमारे डॉक्टरों के रहने के लिए कमरे हैं। जो कार्यकर्ता आएंगे भारत के कोने कोने से, सभी प्रांतों से आएंगे सेवा देने के लिए, उनके रहने के भोजन की व्यवस्था है। ऐसे करीबन 350 डॉक्टर, नेत्र रोग विशेषज्ञ और 400-500 के बीच ऑप्टोमेट्रिस्ट जो डॉक्टर के चश्मा
परीक्षण में सहयोग करते हैं और कुछ कार्यकर्ता ऐसे 150-200 कार्यकर्ता कुल मिलाकर के 700 से 800 कार्यकर्ताओं का यह समागम होगा और 400-500 कार्यकर्ता यहाँ हमेशा रहने वाले हैं रात दिन। इसके बाद सक्षम कार्यकर्ता या मरीज कोऑर्डिनेट करके अपने रहने के स्थान पर सुविधानुसार निःशुल्क ऑपरेशन सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। मरीजों के ऑपरेशन के लिए देश भर के 150 से छोटे बड़े अस्पतालों को इन पैनल किया गया है। मरीज मेले के दौरान या फिर मेले के बाद भी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। अनुमान है कि नेत्र कुंभ से 50,000 लोगों को ऑपरेशन कार्ड प्रदान किए जा सकते हैं। संबंधित समस्याओं से ग्रसित लोग आ सकते हैं और जिनकी पूरी व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। ये बताएं, 9 एकड़ से अधिक एरिया में नेत्र कुंभ बस रहा है, किस तरह से यहाँ पर सेटअप लग रहा है, कहाँ पर क्या क्या होने वाला है? जी सर, ये हमारा रजिस्ट्रेशन हॉल है सर। यहाँ पे जो भी पेशेंट आएंगे उनका यहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, बाकायदा वेटिंग रूम रहेगा, वो यहाँ इंतजार करेंगे। उसके बाद हमारा ओपीडी सेक्टर जो है इसके पीछे हैंगर लग रहे हैं। इस हैंगर के पीछे यहाँ पर उसके पीछे जो है ओपीडी सेक्शन होगा। जी हाँ, हमारा ओपीडी सेक्शन 1, ओपीडी सेक्शन 2, ये हमारे 2 हैंगर इसके जस्ट पीछे लग रहे हैं। जी। और ये सामने क्या है? ये हमारा ऑप्टिकल शॉप है। यहाँ चश्मे बनेंगे और उसके बाद तुरंत पेशेंट को मिल जाएंगे 1 घंटे से 2 घंटे की वेटिंग में। जी, यहाँ पर चश्मे बनेंगे और आप देखें तो सामने ये काफ़ी बड़ा एरिया है जो जर्मन हैंगर है जो बनाया गया है। यहाँ पर चश्मे वितरित किए जाएंगे और 3 लाख चश्मे जो है वो 50 दिनों में जो पेशेंट्स हैं उनको वितरित किया जाना। और क्या यहाँ पर कौन सी सुविधाएं होंगी? यहाँ पे सुविधाएं सर बहुत ही सारी सुविधाएं दी जा रही हैं लोगों को। और सबसे बढ़िया तो ये है सर, ये लगभग विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनने वाला है यहाँ पे। आई का सबसे बड़ा हॉस्पिटल इतने बड़े क्षेत्र में मुझे तो नहीं लगता कहीं होगा, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हुआ होगा। ये सबसे बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और मैं तो ये कहूँगा सबसे बड़ा कार्यक्रम है सर ये। तकरीबन 150 डॉक्टर्स बाहर से आकर यहाँ पर अपनी सेवाएं देंगे, जबकि करीब 400 डॉक्टर्स यहाँ पर 45 दिन तक उपस्थित होंगे। रोजाना 40 डॉक्टर्स ओपीडी का हिस्सा बनेंगे, जबकि 500 से ज्यादा ऑप्टोमेट्रिस्ट में रहेंगे। 100 दिन प्रतिदिन सेवाएं प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर हर रोज 200 डॉक्टर्स, ऑप्टोमेट्रिस्ट और वॉलंटियर्स नेत्र रोगियों की सेवा में मौजूद रहेंगे। नेत्र ओपीडी सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी, जिसे बढ़ाकर शाम 4 बजे तक भी किया जा सकता है। महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक रहेगा। इस महाकुंभ के दौरान कुल 6 शाही स्नान होंगे। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। 30-45 दिन तक चलने वाला महाकुंभ हिंदुओं के लिए काफी मायने रखता है और इस महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था के साथ साथ उनकी सेहत का भी खास ख्याल रखा जाएगा। अगर 2019 की बात कर लें तो 2019 में भी नेत्र कुंभ का आयोजन किया गया था, जिसमें 2 लाख से अधिक जो लोग आए थे कुंभ मेला क्षेत्र में, उनका ट्रीटमेंट किया गया था। 1,55,000 से अधिक लोगों को निःशुल्क चश्मा दिया गया था। साथ ही 23,000 लोगों का ट्रीटमेंट भी किया गया था। तो एक बार फिर से विश्व का सबसे बड़ा नेत्र चिकित्सालय प्रयागराज के कुंभ मेला क्षेत्र में आयोजित होने जा रहा है और लगभग 50 दिन तक इसकी सेवाएं रहेंगी। लाखों की संख्या में पेशेंट्स जो हैं उनका ट्रीटमेंट होगा और जो सेवा भारती है जो संघ की आनुषांगिक संगठन है और तमाम संगठन मिलकर के इस नेत्र कुंभ का आयोजन करते हैं। तो बहुत जल्दी ही प्रयागराज में संगम, गंगा यमुना के संगम की धरती पर विश्व का सबसे बड़ा नेत्र चिकित्सालय शुरू होने जा रहा है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। तो कुंभ मेला 2025 से पहले प्रयागराज महाकुंभ नगर में 3 अलग अलग स्थान पर टेंट सिटीज बनकर तैयार हो रही है। ये टेंट सिटीज कुंभ में 3 जगह परेड मैदान, झूसी और अरैल घाट पर बन रही हैं। सबसे ज्यादा लग्जरी टेंट अरैल घाट पर तैयार की जा रही है। ये टेंट सिटी आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त है, जहां शुचिता और सात्विकता का भी ख्याल रखा जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। संगम की रेती पर अब टेंट सिटी बसनी शुरू हो चुकी है और कुछ ही दिन में यहाँ पर सैलानियों की भीड़ देखी जा सकती है। ये टेंट सिटी परेड मैदान, झूसी और अरैल घाट पर बनाई जा रही है। इन तीनों ही जगहों पर लल्लू जी एंड सन्स, अद्यवंता और शिवाद्या जैसे ग्रुप करीब कुल 1000 लग्जरी कॉटेज बना रहे हैं, जो यूपी के पर्यटन विभाग के सहयोग से बनाए जा रहे हैं। कुंभ 2025 के लिहाज से प्रयागराज में कई स्थानों पर कुंभ नगर में टेंट सिटी बन रही है, जिसमें जो अरैल घाट है वहाँ पर कई टेंट सिटी बन रही है, परेड मैदान में टेंट सिटी बन रही है, झूसी में बन रही है टेंट सिटी और सबसे अधिक हम जहाँ पर मौजूद हैं अरैल घाट पर तमाम टेंट सिटीज़ बन रही है
और लल्लू जी एंड सन्स की एक टेंट सिटी में हम मौजूद हैं, जहां पर ऐसे 400 कॉटेज बन रहे हैं, जिसमें तमाम लग्जरी कॉटेज हैं जो सुपर डिलक्स कैटेगरी के हैं और हज़ारों रुपए इनका 24 घंटे का टैरिफ है। और जिस तरह से बात करें तो ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो चुकी है, लेकिन 400 टेंट सिटी 400 यहाँ पर कॉटेज इस टेंट सिटी में जो लल्लू जी एंड सन्स की बन रही है वहाँ पर बन करके तैयार हो रहे हैं। और कुंभ 2025 की शुरुआत से पहले ये टेंट सिटी बन करके तैयार हो जाएगी। तो लग्जरी टेंट सिटी है और उसकी बुकिंग ऑनलाइन है और हज़ारों रुपए 25,000, 30,000, 40,000 तक किराया जो तमाम टेंट सिटी है उसमें एक दिन का है। और तमाम जो सुविधाएं किसी 5 स्टार 7 स्टार होटल में मिलती हैं वो तमाम सुविधाएं आपको इन टेंट सिटी में मिल जाएगी। सबसे अहम बात यह है कि ये वो स्थान है अरेल घाट का जहां साल में कई महीने ये स्थान पानी में डूबा रहता है, लेकिन कुंभ मेले के समय यहाँ पर टेंट सिटी बसाई जाती है और बाकायदा सरकार की तरफ से जो योजनाएं आती हैं उनके तहत ये टेंट सिटी जो है बनाई जाती है। तो प्रयागराज में तमाम ऐसी लग्जरी टेंट सिटी हैं जो बन करके तैयार हो रही हैं और इंतज़ार कर रही हैं कुंभ 2025 का। अगर इस एक कॉटेज की बात करें तो इसको एक कॉटेज को खड़ा करने में 6 से कि ये इसको तैयार किया जाता होगा और इसके अंदर एक एक टेंट सिटी के अंदर वो सारी लग्जरी सुविधाएं आपको मिलेंगी जो किसी 5 स्टार 7 स्टार होटल में मिलती हैं। अब आपको दिखाते हैं कि अद्यवांता टेंट सिटी के लिए क्या प्लान किया गया है और वो क्या सुविधाएं देगा। प्रयागराज के अरेल घाट में तमाम टेंट सिटीज़ कुंभ मेला 2025 के लिए तैयार हो रही हैं और टेंट सिटी जो है ठीक गंगा के तट पर है। आप सामने देखें, यहाँ पर गंगा का प्रवाह है और सामने ये टेंट सिटी जो है ये बनी हुई है। हमारे साथ जो है चंदन चेतन है जो कुंभ कैंप इंडिया है उसके साइट मैनेजर है, उनसे समझेंगे कि आखिर इन टेंट सिटीज़ में क्या क्या सुविधाएं होंगी। चंदन जी, एकदम गंगा के तट पर है, क्या क्या सुविधा है यहाँ पर? सभी जो देख रहे हैं दर्शक सबको मेरे तरफ से नमस्कार है। यहाँ एक्चुअली गेस्ट जो भी अतिथि आएंगे उनका विशेष ख्याल रखा जाएगा और यहाँ ये गंगा का एक ये जो सामने देख रहे होंगे ये बन रहा है, पूरा बैरिकेटिंग हो रहा है ताकि लोग यहाँ भी स्नान कर सकते हैं। और शाम में गंगा आरती होगा, यहाँ सुबह शाम गंगा आरती होगा, उसमें पंडित जी लोग अपना पूरे ड्रेस में रहेंगे और जिस तरह बनारस और ये अपना घाट पे होता है उसी के स्तर पे यहाँ तैयार किया जा रहा है। ये पूरा आरती होगा सुबह शाम, प्लस में यहाँ योगा का भी व्यवस्था है, जो मॉर्निंग में योगा टीचर रहेंगे, जो गेस्ट आएंगे वहाँ योगा का पूरा ये व्यवस्था किया जाएगा यहाँ। और अब देखिए कि शिवाद्या टेंट सिटी की तरफ से कैसे कॉटेज तैयार किए जा रहे हैं और कैसी सुविधाएं दी जा रही हैं और खास बात कि उनका किराया क्या होगा। हम इस वक्त मौजूद हैं अरेल घाट साइड में एक टेंट सिटी शिवाद्या कैंप्स के नाम से और आप देखिए जो कैंप हैं वो बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं और बाहर ये उसका वरामदा है जो सिट आउट एरिया है। और हमारे साथ शिवेंद्र सिंह भी हैं जो इसको तैयार करा रहे हैं। शिवेंद्र, कब तक ये तैयार हो जाएगा, क्या क्या सुविधाएं हैं इसमें? नमस्कार सर, ये 25 दिसंबर तक तैयार हो जाएगा। इसके अंदर पर्यटनों के लिए, फॉरेनर्स के लिए रहने की उत्तम व्यवस्था है, पोस्टल बेड्स है, लाउंज एरिया है, अटैच वॉशरूम्स है, 24/7 हॉट एंड कोल्ड वाटर है, बटलर सर्विस है। सारी एमिनिटीज़ जो हम आज की तारीख में 5 स्टार होटल्स में देखते हैं वो सारी एमिनिटीज़ इसके अंदर फैसिलिटीज़ आएगी। जी, शिवाद्या कैंप्स के नाम से कितने यहाँ पर आप टेंट्स बना रहे हैं, कितने कैंप्स बना रहे हैं? सर हम लोग 200 टेंट्स लगा रहे हैं, 200 टेंट्स, जिसमें से 100 डीलक्स है, 60 आपके प्रीमियम और 40 लग्जरी कैटेगरी के हैं। जो डिलक्स, प्रीमियम और लग्जरी? हाँ जी सर, हाँ जी, 3 कैटेगरी में है, डिलक्स है, प्रीमियम है एंड देन लग्जरी है। कि क्या टैरिफ वगैरह क्या होगी? सर टैरिफ शुरू हो जाती है आपकी 15,000 रुपये से लेके 40,000 रुपये तक की टैरिफ है, डिपेंडिंग ऑन दी डेज। जैसे जो स्नान के डेट्स है उसके अंदर थोड़े से टैरिफ्स हाइक हो जाते हैं आपके, और जो नॉन बेदिंग डेट्स है उसके अंदर आपके थोड़े से टैरिफ्स में ड्रॉप आ जाता है। एक कैंप है, अंदर दिखाएंगे क्या क्या है कैंप के अंदर, कितना स्पेस है? हालांकि अभी फर्निश नहीं हुआ है, तैयारी चल रही है। तो ये जो है सिट आउट एरिया है जिसको बरामदा कहते हैं, और अंदर अगर आप आएंगे तो ये जो है ये क्या 2 रूम इसमें है? सर ये एक पूरा 12x24 का रूम है जो काफ़ी स्पेशियस रूम है। आप अगर राइट में देखेंगे तो राइट के अंदर यहाँ पे आपके पोस्टल बेड्स आ जाएंगे
और जो लेफ्ट का एरिया है वहाँ लाउंज एरिया बनेगा, जिसके अंदर मिनी बार होगा, ऑयल हीटर्स होंगे, टी कैडी टेबल्स होगी, आपकी जितनी सुविधा है वो सब होगी। ऊपर शैंडिलियर्स लगेंगे, लालटेन्स लगेगी। फिर ये हमारा बाथरूम हो जाता है जिसके अंदर 24/7 अटैच टॉयलेट रहेगा एंड रनिंग हॉट एंड कोल्ड वाटर रहेगा। ये वॉशरूम एरिया है, तो आप देखें यहाँ पर ये भी काफ़ी एरिया इसमें दिया है और ये कैम्प के साथ अटैच वॉशरूम की भी इसमें सुविधा है। ये अटैच वॉशरूम बनेगा सर। यहाँ शावर पैनल्स आएंगे। जो हमने फ्लोरिंग यूज़ की है दिस इज़ कैनेडियन पाइन इम्पोर्टेड फ्लोरिंग। पूरी इसकी पैनलिंग होगी। आपके यहाँ पे बाथ टब से लेके आपका जो WC पॉट होता है, हैंड वॉश एरिया होता है, वो सब इधर लगेगा। सारी लग्जरी सुविधाएं रहेंगी जो शिवादिया कैंप्स हैं उनके इन टेंट हाउस में, और तैयार हो रहे हैं धीरे धीरे। और कुंभ की शुरुआत से पहले ये सारे टेंट्स रेडी हो जाएंगे। 200 के करीब यहाँ पर टेंट्स बन रहे हैं और यहाँ पर वो सारी सुविधाएं जो किसी 5 स्टार होटल्स में मिलती हैं वो यहाँ पर उपलब्ध होंगी। तो आपको अंदर से दृश्य दिखा रहे थे, हालांकि अभी फर्निश नहीं हुआ है और थोड़ा और समय लगेगा। जिस तरह से यहाँ पर तैयारी चल रही है तो कुछ समय बाद ये तमाम जो टेंट सिटी है, जो लग्जरी टेंट्स हैं, वो बन करके तैयार हो जाएंगे। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट।